ये है देश मेरा। हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों के पूरे होने का उत्सव। आजादी के समय भारत के अस्तित्व और लोकतंत्र के बारे में सारा विश्व सशंकित था। तभी तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इंडिया इंडिपेंडेंस बिल की बहस में कहा था, अगर भारत को आजादी दी जाती है तो सत्ता धूर्तों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। भारतीय नेता अक्षम हैं, उनके पास मीठी जुबान मगर छोटा दिल है। वे सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा। सच तो यह है कि आजादी के वक्त पश्चिम भारत को सपेरों, आदिवासियों और अशिक्षितों का देश मानता था, किंतु हमने न केवल लोकतंत्र को कायम रखा बल्कि उसे मजबूत भी किया। आज सारे विश्व में भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र की धाक है। साथ ही हमने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति व समृद्धि अर्जित की। हमारी आबादी 34 करोड़ से 138 करोड़ तक पहुंच गई। फिर भी हमारी जीडीपी 2.7 लाख करोड़ से बढ़कर 147.36 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। विश्व की कुल सकल आय में हमारी हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 7.2% पहुंच गई है। आज हमारी साक्षरता 78% है। विश्व को सर्वाधिक डॉक्टर, इंजीनियर्स, स्नातक हम ही दे रहे हैं। कभी अकाल, भूखमरी व कुपोषण से जूझने वाला यह देश आज विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। आज न केवल अपनी जनसंख्या का पेट भर रहे हैं बल्कि फूड ग्रेन का निर्यात भी कर रहे हैं। हम विश्व के सबसे बड़े चावल निर्यातक देश हैं। चीनी निर्यात में दूसरे नंबर पर हैं। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कभी सुई तक न बना पाने वाला भारत आज इस्पात उत्पादन में विश्व के दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। विश्व की चौथी बड़ी सेना भारत की है। वर्तमान में भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। इन बेमिसाल 75 सालों में भारत तेज बदलाव व तरक्की करके विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में मजबूती से खड़ा हो गया है। भारतीयों ने अपने काम से पूर्व हुक्मरानों और पश्चिम के देशों को आईना दिखाया है। हिंदुस्तान की इस गौरव गाथा में कुछ स्याह पहलू रह गए हैं। हमारी सामाजिक दूरी बढ़ रही है। आर्थिक विषमता की खाई भी चौड़ी होती जा रही है। देश की कुल आय का 57% महज 10% लोगों के हाथों में है। छोटे किसानों और निर्धनों की दशा ठीक करने के लिए अभी बहुत काम करना होगा। अब हम अपनी विरासत को और अच्छी तरह से संजोकर और भविष्य में नए व बड़े सपने बुनने की स्थिति में आ गए हैं। तिरंगा हमें जाति धर्म का भेदभाव को भुलाकर एकमेक होकर सर्व समावेशी विकास की प्रेरणा दे रहा है। कवि प्रदीप की पंक्तियां हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 75 साल की आयु भले व्यक्ति के लिए संन्यास मान ली गई हो, पर राष्ट्र के लिए ये बहुत कम है। अब तक घुटनों पर चल रहा बच्चा खड़ा होकर दौड़ने वाला है। अभी भी हमें विश्व फलक पर जो हमारा स्वाभाविक व वाजिब हक है वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। हमने ग्राउंड वर्क कर लिया है पर अभी उड़ान बाकी है। अभी इस देश की असली उड़ान बाकी है। कई इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो लांघी है केवल ताल तलैया, अभी नापने को सारा आसमान बाकी है। आइए हम आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएं और 100वें साल तक हम सब मिलकर भारत को सर्वश्रेष्ठ बना दें।